इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज समझ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। लोमड़ी चालाक होती है, सियार शैतान, गधा मूर्ख और कुत्ता वफादार। ये सब उस इंसान ने तय किया है जो कभी चालाक होता है, कभी शैतान, कभी डरावना, कभी मूर्ख और कभी कभी तेज और वफादार भी। कैसा होता है मन, जिससे चोट खाता है उसी से टूटता भी है और जुड़ता भी है और पूरी तरह टूटता भी है, ना जुड़ता ही है। ना जीत चाहिए ना हार चाहिए, एक सफल जीवन के लिए तो सिर्फ कुछ दोस्त और परिवार चाहिए। कभी कभी संबंध भी कितने नाजुक होते हैं, लोग शब्दों को पकड़कर इंसान को ही छोड़ देते हैं। महादेव जी कहते हैं, अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में होती है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। महादेव जी कहते हैं कि सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ों में भी हंसते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में आने पर उछले नहीं। किसी को देने के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा दुआ है। जब बुरा करके भी बुरा ना लगे तो समझना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गई है। कोई भी कार्य करते करावनहार महादेव की स्मृति करते रहो। हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नवनिर्माण की श्रेष्ठता भरी होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। किसी से लगाव उसके शब्दों से होता है, ना कि उसके चेहरे से। कोई हमें धोखा देता है, झूठ बोलता है, कोई नज़रअंदाज करता है, हमें दुख होता है, हमारा अपमान हुआ, यह सोचकर हम उदास रहते हैं और उनसे नाराज़ होते हैं। वह हमें दुख नहीं दे रहे हैं, वह खुद अंदर बहुत दुखी हैं। उनके दर्द को अपना ना बनाएं। इच्छाएं मृग तृष्णा के समान हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं। भौतिक सुख की इच्छाएं एक पैदा होती है और फिर एक के बाद एक इच्छा पैदा होती रहती है, और ये इच्छाएं मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती। सिर्फ एक इच्छा विश्व कल्याण की आपको सर्व प्राप्ति संपन्न कर सकती है। तो एकमात्र यह श्रेष्ठ इच्छा से स्वयं को संपन्न करता है, या फिर अधिक इच्छाएं रखकर भी खाली रहता है, चैन आपका है। हे महादेव, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। आई है मुसीबत तो महादेव ही टालेगा, महादेव ने दिया है जन्म हमें तो महादेव ही संभालेगा। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है
जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से से, डर से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उस शख्स के माँ बाप उसके गुस्से से, डर से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो, हम महादेव से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही महादेव कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई भी फॉलो करनी है, इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे में रहो। यह मत सोचो कि किसी भी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा। यह निश्चय और निश्चिंत अवस्था ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। जो समय समय पर परमात्मा की याद से खुद को चार्ज करते हैं, वह कभी असफल नहीं होते। ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। स्वमान में रहो और महादेव के स्नेही बनो तो दूसरों का कदर रख सकेंगे। स्वयं की संतुष्टता ही विश्व की संतुष्टता का कारण है, इसलिए वह कार्य करें जिससे पहले आप संतुष्ट हो जाएं। एक जगह बहुत सुंदर सी बात लिखी थी, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश 100 बार कर। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। छोटी सी एक भूल जिंदगी के हालात बदल देती है। प्यार सी मुस्कान गमों को खुशी में बदल देती है। ठोकर लगने से क्यों परेशान होते हो? कभी कभी एक ठोकर भी जिंदगी की राह बदल देती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं। मेरे हंसते हुए चेहरे पर मुझे नाज है। महादेव से मेरी कल और मेरी आज है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे ना करे, परंतु ईश्वर आपका सम्मान ज़रूर करेंगे।